नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका अपना सौर आपके चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ये वीडियो नंबर हमारे पास में दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 3 है, ठीक है? यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, दोस्तों चैनल पर जाकर के देख लीजिए। अच्छा सर, चैनल पे जाने का तरीका क्या हो सकता है? बच्चों, जो आप लोग चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसी प्लेलिस्ट में दोस्तों 2024-25 क्लास 10th की केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम क्लास 10th केमिस्ट्री 2024-25 हिंदी मीडियम के नाम से आपकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी आप लोगों को। वहां पर जाकर के देख लीजिए। तो दोस्तों, अम्ल क्षारक तथा लवण बाई सौर कैरियर पॉइंट सौर सर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर डालेंगे तो वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने आपको ये बता दिया था कि अम्ल हमारे पास में क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कि प्रबल होता है कि दुर्बल होता है। आज दोस्तों हम लोगों का ये नंबर चल रहा है कि अम्ल के हमने आपको भौतिक गुण बता दिया था कि अम्ल के भौतिक गुण हमारे पास में क्या हो सकते हैं। और हमने ये भी बताया था कि अम्ल की पहचान कितने प्रकार से की जा सकती है। तो बाबू, अम्ल की पहचान कितने प्रकार से कर सकते हैं? यहाँ पे हमने बताया कि पहचानने का तरीका 3 प्रकार था। एक तो स्वाद के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा दृश्यता के आधार पर अम्ल का प्रयोग था। और इसी को हम लोग देख करके चल चल रहे थे, खत्म भी हो गया था। आज का जो हमारे पास में टॉपिक है बाबू, ये है कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं। चलिए, यहाँ से हमारे पास में आज हेडिंग लग रही है कि यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, अम्ल के रासायनिक गुण। तो कभी भी बाबू अगर आप लोगों को दे देगा कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा कि रासायनिक गुण हमारा क्या होगा, हमने कहा कि जैसे मैं ही हूँ, हमें समझ लो कि मेरा भौतिक गुण क्या होगा। तो मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी मेरी ये है कि मेरा रंग कैसा है, मैं सांवला हूँ कि मैं काला हूँ कि मैं गोरा हूँ, मेरी लंबाई कितनी है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, भौतिक गुण हो सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति है उसके बात करने का व्यवहार क्या है, अगर हमसे लड़ोगे तो कितना ज्यादा हम लोग लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। लेकिन अगर यहीं पर रासायनिक गुण की बात करेगा कि अगर हमें तेजाब से नहलाओगे तो हमारे अंदर से क्या क्या मटेरियल निकल के जाएगा। हमें ठंडी पानी में 2 घंटे बंद करके रख दोगे बर्फ वाले पानी में, तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब मेरे ऊपर कोई केमिकल डालो तो मैं किस प्रकार का रिएक्शन करूंगा, मेरे ऊपर केमिकल डालने से मेरा क्या बर्ताव होगा। तो वही मेरा क्या है, रासायनिक गुण है। कई के लोग कहते हैं ना, होली आ रही है ना, तो अब होली के इस माहौल में कई के लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डाल देते हैं। तो कहते हैं कि ना बाबू ना, चाचा के ऊपर रंग मत डालना, जो ऐसा जो फूफा है ना, फूफा के ऊपर रंग मत डालना, नहीं तो फूफा के ऊपर रंग डालने से इनकी तबीयत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका मतलब फूफा की क्रिया अगर रंग से करा देते हैं तो फूफा बेरंग हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब उनका रासायनिक गुण क्या है, रंग के सापेक्ष खराब है। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि ना हम सुबह सुबह चना नहीं खा पाते हैं। अगर हम सुबह सुबह चना खा लेते हैं तो हमारी लगना शुरू हो जाती है भाई साहब। तो इसका मतलब लगना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोटीन को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर का एंजाइम, चने में इतना हार्ड प्रोटीन है कि प्रोटीन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो तोड़ रहा है तो सटक जा रहा है, तोड़ रहा है तो सटक जा रहा है, फालतू काम करना पड़ रहा है। इसलिए पेट में चने वगैरह नहीं पचा पाते हैं तो पेट क्या होता है, परेशान होता है। तो रासायनिक गुण क्या होता है, किसी केमिकल से क्रिया कराने पर। तो अम्ल की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि पहला हमने कहा, जब किसी अम्ल की क्रिया हम कराएं, किसके साथ में कराएं, तो पहला करा है कि धातु से क्रिया। किससे क्रिया हो रही है, अगर धातु से क्रिया यहाँ से कराई जाएगी तो कह रहा है कि बताओ किसी अम्ल की धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो आपने कहा कि इसका बाबू हमारे पास में एक छोटा सा रूल यही बन करके जाता है कि अगर किसी धातु की क्रिया, ध्यान से समझ लेना, किसी धातु की क्रिया अगर किसी अम्ल से कराते हैं, तो धातु की क्रिया अम्ल से कराओगे तो हर कंडीशन में जो आप लोगों को बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, एक तो आपका बन जाएगा लवण, और दूसरा यहीं से हमने कहा कि बन जाता है H2 गैस। कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस हमेशा निकलती है। ये आप लोग रूल समझ करके दिमाग में रख लो कि किसी अम्ल की क्रिया अगर किससे कराएंगे, धातु से कराएंगे। बच्चों ध्यान से समझो, अगर धातु की क्रिया अम्ल से कराई जा रही है तो हमेशा कौन से क्या बनेगा, लवण बनेगा। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमने कहा बच्चों, अगर हाइड्रोजन गैस आपको निकालना है, आप लोग इसके वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है। हालाँकि अभी मैं चैनल से वीडियो डिलीट कर दिया हूँ, लेकिन देखो हमने कहा कि धातु हमारे पास में है क्या, हाँ सर धातु है। तो हमने कहा कि एक धातु हमने मान लिया, यहाँ से जिंक मान लिया। क्या मान लिया, यहाँ से एक धातु मैंने दे दिया और इस धातु का नाम मैंने यहाँ से रख दिया, जिंक रखा है। अब बताओ, अगर धातु जिंक है, अम्ल मैंने मान लिया कि यहाँ से HCl होगा, तो आप लोग हमें ये बताओ कि जब जिंक है, HCl से क्रिया हो रही है, छींक आने वाली है। सॉरी दोस्तों, चलो। तो इसका मतलब अगर किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनना चाहिए, लवण बनना चाहिए। लवण में क्या होगा बताओ, जिंक के ऊपर बाबू कितना होता है, +2।
पिछला चैप्टर नहीं देखे हो तो रिएक्शन को संतुलित करना हमने बताया है। इसके ऊपर होता है -1, इसके ऊपर क्या होता है +1 होता है। क्लोरीन ने शादी कर लिया है किससे? हाइड्रोजन से। तो क्या क्लोरीन ने शादी कर लिया है हाइड्रोजन से। अब क्लोरीन हाइड्रोजन के पास रहते-रहते एकदम से उब गई है। अब बड़ा आदमी देख ली है, कौन मिल गया? क्लोरीन। जब ये बड़ा आदमी मिल गया है क्लोरीन इसको यहाँ पर, तो ये क्लोरीन जाना चाहती है किसके पास में? जिंक के पास में। लेकिन हमने कहा कि जिंक इसे पैसा तो दे सकता है लेकिन प्यार नहीं दे सकता है। तो हमने कहा कि क्लोरीन पैसा लेने के लिए चली जाएगी, लेकिन प्यार ये किससे करती है? हाइड्रोजन से ही करेगी। तो हमने कहा कि भाई साहब हाइड्रोजन भी क्या करेगा? उदास पड़ा रह जाएगा। कह रहा है कि जब तुम पैसे के लिए जा सकते हो तो तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। इसका मतलब जब ये क्लोरीन निकल करके जा रही है जिंक के पास में ना, तो यहाँ से क्या होगा? तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा? बहुत बेचारे को एकदम ज़्यादा दर्द हो जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन कभी हाइड्रोजन के साथ में है, क्लोरीन कभी किसके साथ में? जिंक के साथ में है। तो बस इसके मुख से बस एक ही बात तो निकलती है कि अगर हमारा साथ तुम हम गरीबी में नहीं दे सकती हो, तो अमीरी में तुम हमारा क्या साथ दे सकती हो? तो वही यहाँ से है ना कि अगर कभी भी किसी को साथ देने का हुनर हमें ताले से सीखना चाहिए दोस्तों। साथ देने का हुनर किससे सीखना चाहिए? तालों से सीखा जाता है, जो कि क्या होता है? टूट जाता है लेकिन अपनी चाबी कभी नहीं बदलता है। उसी प्रकार से जब ये क्लोरीन यहाँ पर आएगा, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा? ZnCl2 क्या बना दिया? ये 2 आ गया क्या होगा नीचे, और यहाँ से H अकेले बचा, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि H। बताओ क्लोरीन इधर 2 है तो इधर हम भी क्या कर लेते हैं? 2 कर लेंगे। क्लोरीन 2 हो गया तो हाइड्रोजन भी कितना है? 2। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मान लिए? हाइड्रोजन यहाँ से हमारे पास में चला आया। एक एग्जाम्पल यहाँ से हमने इसको ये बना दिया। अच्छा एक बाबू एक बात और समझो एग्जाम्पल के तौर पर, कि एग्जाम्पल नंबर 2 अगर यहाँ पे देते हैं, जैसे हमारे पास में Fe होगा, इसकी क्रिया अगर हम लोग H2SO4 से करा देते हैं, बच्चों किसको कराएंगे? अगर लोहे को तेजाब में डाल देते हैं, तो देखो इसके ऊपर भी कितना होगा? +2, इसके ऊपर भी कितना होगा? -2। जब +2 ये इससे जाकर के क्रिया करेगा, तो यहाँ से क्या बना लेता है? तो कहेगा FeSO4 क्या बना लिया? FeSO4, और यहीं से बना लिया है H2। क्या बना लिया? H2 बना लिया है। चलो एक बात तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आ गई है कि FeSO4 और H2, इसका मतलब ये कौन सी गैस होती है? कहें सर ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस होती है। बच्चों कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस होती है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बताऊं, तो कह रहा है कि अगर एक हमारे पास में ये मैंने ले लिया कि मानो ये कोई हमारे पास में क्या होगा? बीकर होगा। जब ये बीकर है और इस बीकर में यहाँ से मैंने अम्ल डाला, अम्ल के तौर पर हमने इसमें बाबू क्या मार दिया है? छिट्टा मार दिया है। जब अम्ल डाला, और अम्ल इसमें जो हमने डाला है ये HCl डाला। क्या डाला है? HCl। जब बताओ इस अम्ल में अगर हमने HCl यहाँ से डाल दिया है, तो HCl जब डाला, कभी कभी आप लोग देखो कि नहीं पानी वगैरह होता है, अगर उसमें आग होती है कि नहीं, कभी दुकान वगैरह देखो एक फकीर बाबा आते हैं, अब फकीर बाबा अपने हाथ में कटोरी और आग लिए रहते हैं, लोहबान निकाल करके वहां डाल देते हैं, छाँ से वहां धुआं निकल के जाता है। जब धुआं निकल के जाएगा, इसका मतलब आग के पास में लोहबान डालें तो गैस निकल करके उसमें से गई है। तो उसी प्रकार से जब तेजाब के अंदर अगर जिंक डाल दोगे या लोहा डाल देते हो, तो उसमें से गैस निकलना क्या करती है? स्टार्ट हो जाती है, और ये गैस बेरंग होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो हमने कहा कि इसमें अगर हम छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल दें, अब बताओ अगर इसमें मैंने छोटे छोटे जिंक के जो टुकड़े मैंने यहाँ से डाल करके रखे हैं, जब इस टुकड़ों को मैं यहाँ से डालूंगा, तो बाबू इसमें से क्या निकलना चाहेगी? गैस निकलना चाहेगी। बताओ इसका मतलब ये जो यहाँ से निकल रही है इसे क्या कहेंगे? गैस। और कह रहे हैं कि जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। किसी अम्ल में बच्चा ये हमारे पास में क्या होगा? किसी अम्ल में अगर कोई भी धातु डाली जाती है, तो हमेशा उसमें जो निकल करके जाएगा वो क्या जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल करके जाती है। बोलो बच्चों कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकल करके जाती है। चलिए दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि एक दिमाग में बैठा करके रखो कि अम्ल क्रिया करने जा रहा है। एक बार मैं अम्ल हूं, हमको जा करके लोहे से रगड़ो खूब, अगर हमको उठा के फेंक दो लोहे के ऊपर, तो इतनी क्रियाशील है कि लोहे के धुआं निकाल देंगे। लोहे के ऊपर पड़ेंगे, जैसे तेजाब होते किसी लड़की के चेहरे पर डाल दो ना, तो चेहरा एकदम झुंस जाएगा, ओ माय गॉड मर गई हो यम्मा ना। तो इसका मतलब उसी प्रकार से जैसे अम्ल होता है, उसी प्रकार से अम्ल को लोहे पे डाल देते हैं, तो लोहे को एकदम से क्या करता है? जला देता है, पिघला देगा। लोहे को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब नष्ट करे तो कोई तो गैस निकलेगी। कभी गर्म लोहा देखे हो कि नहीं? जब कहीं लोहार के यहाँ चले जाते हो, अगर फावड़ा वगैरह बनवाने के लिए, तो उसको गर्म खूब करता है, और पानी में डालते छन 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 एकदम से निकलता है ना। इसका मतलब उसमें देखो एक धुआं जैसा गैस निकलता है कि निकलता है। तो उसी के जैसा ही हम लोग तेजाब में अगर लोहा डालते हैं, वो भी रखने के बाद में थोड़ी देर बाद क्या करता है? गैस निकाल देता है। हम लोगों के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। बाबू कौन सा अम्ल पाया जाएगा? HCl पाया जाता है। इतना तगड़ा होता है HCl, रात में ब्लेड रख दो ना, तो आप लोग 6 घंटे के अंदर ब्लेड को देखोगे तो ब्लेड क्या होगी? गायब हो जाएगी। इसका मतलब नष्ट हो जाती है। HCl इतना तगड़ा होता है। यही रीजन होता है कि आप लोग मांस और हड्डी खाते हो, तो पेट में जाने के बाद में कोई सी भी चीज होती है तो वो पच जाती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बस यही इतना हमारे पास में है।
चलिए, तो एक बात तो हमको बच्चा अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर कभी भी धातु से क्रिया करवाएँगे, किसकी क्रिया हो रही है? अम्ल की क्रिया। किसकी क्रिया? अम्ल की क्रिया हो रही है। तो अम्ल की क्रिया अगर धातु से करते हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आप लोगों से बच्चा ये क्वेश्चन भी करेगा कि ऐसी कौन-सी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जा सकता है? तो किसी अम्ल के अंदर किसी धातु को डाल देते हैं, तो हमेशा उसमें से क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बच्चा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगा। चलिए, एक तो ये भी हमारे पास में हो गया है। अब अगर यहीं से अगला देख कर के चलेंगे कि हमारे पास में और किससे क्रिया हो सकती है, तो हमने कहा कि चलिए देरी न करते हुए चीज़ों को हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि हमारे पास में और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। मिटा देते हैं इसको। चलो, तो अब यहाँ से कह रहा है कि धातु से क्रिया तो अम्ल की हो गई है, लेकिन नंबर 2 यहाँ से हम लोगों को देख कर के चलना है कि धातु कार्बोनेट से क्रिया कैसे होती है। कि धातु कार्बोनेट क्या होता है? जैसे सोडियम कार्बोनेट आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? तो दूसरी बच्चा जो हमारे पास में हेडिंग लग रही है, वो धातु कार्बोनेट से क्रिया। ध्यान से देख कर के चलो, धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब बताओ जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो हमारे पास में क्या बन करके जाएगा? हमने कहा कि जैसे मान लेते हैं Na2CO3 ये है धातु कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, वैसे धातु कार्बोनेट। MgCO3 भी हो सकता है बाबू, इसमें क्या हो सकता है? MgCO3 भी हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट भी हो सकता है। तो लेकिन कह रहा है कि इसकी क्रिया हमें करवाना किससे है? अम्ल से करवाना है। किससे? अम्ल से करवाएँगे। तो अम्ल से करवाएँगे तो हमने पकड़ के उठा लिया किसको? HCl को उठा लिया है। चलो बच्चा एक और यहाँ से देखते हैं, अगर H2SO4 को अगर लेते हैं, किसको लेते हैं? H2SO4 को अगर ले लेंगे, तो हमने कहा कि चलो ये सोडियम क्या होगा प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये क्या है माइनस। तो ये प्लस किसकी चाह रखेगा? इसकी रखेगा। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा Na2SO क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चा। Na2 क्या हो जाएगा? SO4 हो जाएगा। और यहीं से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीजन को देखेगा। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ऐसा करके सॉन्ग आया था ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कभी भी अगर ऑक्सीजन को देख लेता है, तो ये हमेशा उसे प्रपोज करने के लिए डटा रहता है। इतना तगड़ा बंदा है कि अपने हिम्मत से कभी नहीं हारता है। ऑक्सीजन की शादी हो जाने के बाद में अभी भी जज्बा रखता है कि प्रपोज कर देंगे, कभी मिल जाएगी तो प्रपोज क्या करेंगे, कर देंगे। आज हाइड्रोजन इसको मिल गई है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन आज मिल गई है, आज भागा भागा जाएगा प्रपोज करने के लिए। आओ ना चलो आज हम लोग प्रपोज करते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के जब जाएगा प्रपोज करने के लिए, तो इसका मतलब बताओ H2O जो हमारे पास में बनता है, जल हमेशा बनेगा। कभी भी हाइड्रोजन मिलने के लिए जाएगा किससे? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से कभी भी ये मिलेगा तो हमेशा क्या बना देगा? H2O बनाएगा। अब एक बात समझो, H2O जो यहाँ से बना है, इसमें हाइड्रोजन 2 भाग में है, ऑक्सीजन कितने भाग में है? 1 भाग में है। तो जल बनाने के लिए ऑक्सीजन की संख्या जहाँ पर 1 होगी, वहीं हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसका मतलब H2O में ऑक्सीजन 1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 होगा। तो 2 हाइड्रोजन से कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? 1 ऑक्सीजन जुड़ सकता है। इसका मतलब जल बना रहा है, 2 हाइड्रोजन है, तो कई ऑक्सीजन निकालेगा? 1 ऑक्सीजन निकालेगा। तो यहाँ से बना दिया H2O। बताओ ये बंदा CO3 था, अब ये क्या बचा है? CO2 बचा है। इसका मतलब अब यहाँ से मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन करके निकल रही है? गैस बन करके निकल रही है बच्चों। क्या बन करके निकल रही है? गैस बन करके निकल रही है। तो इसका मतलब ये यहाँ से गैस बन करके निकलेगी, और ये गैस जो होगी आग को बुझा देती है। हमारे मुंह से कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो चलिए धातु कार्बोनेट की क्रिया हम लोग